हेलो स्टूडेंट्स। अब जो आरसीसी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड और इक्विवेलेंट सेक्शन। ठीक है, आज हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये क्या होता है ये मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा प्रॉपर। ठीक है, देखो इन एजम्पशंस, जो हमारा पहले एजम्पशंस था उसमें हमने क्या कंसीडर किया था कि जो हमारा स्टील है और कंक्रीट है, ठीक है, उसके बीच प्रॉपर बॉन्डिंग है। ओके, बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज एज्यूम्ड टू बी परफेक्ट। दोनों के बीच हमने परफेक्ट बॉन्ड एज्यूम कर लिया। कंक्रीट इज एज्यूम्ड टू बी परफेक्ट सो द स्ट्रेन इन स्टील एंड सराउंडिंग कंक्रीट विल बी इक्वल। तो उससे क्या होगा, तो उस चीज में हमने क्या देखा कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा कंक्रीट है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है किसके किसके बीच, स्टील के बीच और कंक्रीट के बीच, ठीक है, एज्यूम्ड टू बी परफेक्ट। अगर हम उसको परफेक्ट एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो बॉन्ड है उनके बीच जो कंक्रीट का है, ठीक है, कंक्रीट को ऐसे डिनोट करते हैं हम, इसके बीच में जब हमने स्टील डाला वो परफेक्ट बॉन्डिंग है इनके बीच। ओके, तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन जो होगा स्टील एंड कंक्रीट सराउंडिंग टू बी इक्वल। दोनों स्ट्रेन, जितना स्ट्रेन आएगा कंक्रीट के अंदर अगर बॉन्डेड प्रॉपर है, दो मटेरियल को अगर हम प्रॉपर बॉन्ड कर देते हैं, ठीक है, अगर हम इस पे लोड लगाएंगे ऐसे इधर से इधर, ठीक है, तो जो इसके अंदर इलोंगेशन आएगा या फिर जो चेंजेस आएगा यानी स्ट्रेन जो आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। जितना कंक्रीट में स्ट्रेन इन जनरेट होगा उतना ही स्टील में होगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमने ये मान लिया ये होता है, ठीक है, अगर हमने ये मान लिया ना अब कि जो बॉन्ड प्रॉपर है जितना स्ट्रेन उसमें आएगा उतना ही स्ट्रेन स्टील में भी आएगा, कंक्रीट और स्टील का स्ट्रेन इक्वल होगा। तो हमने दोनों को इक्वल किया। स्ट्रेन का फॉर्मूला आपने पहले क्या पढ़ा है, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाई इलास्टिक मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो अगर हम इसको स्ट्रेन इन स्टील इज इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इन स्टील बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील, और नेक्स्ट क्या आएगा, स्ट्रेन इन कंक्रीट, कंक्रीट इज इक्वल टू क्या आएगा, स्ट्रेस इन कंक्रीट इलास्टिसिटी इन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन कंक्रीट। ओके, तो दोनों इक्वल है, मीन्स दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील निकाले तो क्या आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, ये आया। अब आया हमारे पास, तो हम जो ये फॉर्मूला है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, ये मॉड्यूलर रेशियो होता है जो हमारे पास ये आया। अब आगे आपने यहां देखा ये आ गया। अब इसको इक्वल करोगे, स्ट्रेस इन स्टील इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉड्यूलर रेशियो मल्टीप्लाइड सिग्मा सी यानी स्ट्रेस इन कंक्रीट। ओके, जो ये फॉर्मूला है वो क्या होता है, मॉड्यूलर रेशियो। तो हम अगर दोनों का इक्वल होगा, कब, अगर हम दोनों को इक्वल करें, दोनों का स्ट्रेस इक्वल करें तो क्या आएगा, सिग्मा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एस बाई एम। ठीक है, यानी स्ट्रेस इन स्टील, अगर हम स्ट्रेस इन को दोनों का स्ट्रेस इक्वल करें तो क्या आएगा, स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रेस इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेस इन स्टील डिवाइडेड बाय मॉडुलस रेशियो, मॉड्यूलर रेशियो। ओके, अब हम पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम। ठीक है, हमने कुछ टर्म्स पढ़ा पीछे। अब हम यहां से जो हमारा डिजाइन सेक्शन है, मीन्स एनालिसिस सेक्शन है, सेक्शन एनालाइज करना, उसका स्टील रेनफोर्समेंट सिंगली बीम का, ठीक है, ये डिटेल्स हम अब इसके पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। पहला टर्म हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है। ठीक है, एक हम बीम को कंसीडर किया हमने, फर्स्ट कोई एक बीम हमने कंसीडर कर लिया, रेक्टेंगुलर बीम है हमारे पास, ठीक है, कंसीडर कर लिया, जिसका यहाँ पे विड्थ, इसका विड्थ आ गया बी, विड्थ बी आ गया। नेक्स्ट ओवरऑल डेप्थ कितना, डी आ गया, इफेक्टिव डेप्थ क्या आ गया, स्मॉल डी आ गया, और एन क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है, और डी माइनस एन मीन्स न्यूट्रल एक्सिस से जो सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट है उसका डिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रेन डायग्राम देखें तो क्या होगा, हमने माना है कि जो स्टील हमने डाला है वो प्रॉपर बॉन्डिंग है, ये क्या है, एरिया ऑफ स्टील है, हमने ये एज्यूम किया है कि ये दोनों इक्वल है, तो क्या आएगा,
स्ट्रेन इन कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेन इन स्टील, दोनों साइड का स्ट्रेन इक्वल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये जब कैलकुलेट किया था इक्विवेलेंट सेक्शन में, तो उसमें क्या चीज देखा था कि जो स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग इज इक्वल टू क्या था, स्ट्रेस, सॉरी ये क्या वो किसके इक्वल होगा, स्ट्रेन का हमारा स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन डिवाइड बाय मॉड्यूलर रेशियो, ठीक है। क्योंकि हमने इक्विवेलेंट सेक्शन में क्या पढ़ा, सिग्मा सीबीसी इज इक्वल टू सिग्मा एसटी डिवाइडेड बाय एम, तो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। ये आ गया स्ट्रेस डायग्राम। अब इसमें देखो आप एक बार इसको आप देख लो ध्यान से, इसमें नोटेशन दिया हुआ है किसको कैसे डिनोट करते हैं। जो कैपिटल डी है वो ओवरऑल डेप्थ होता है, टी है वो इफेक्टिव डेप्थ होता है, बी है जो विड्थ ऑफ बीम होता है। नेक्स्ट है एप्सिलॉन सी, क्या हो गया, मैक्सिमम स्ट्रेस इन कंक्रीट, एप्सिलॉन एस सी मैक्सिमम स्ट्रेस इन स्टील एट सेंट्रोइड, ठीक है। एन है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, सिग्मा सीबीसी क्या चीज है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग। नेक्स्ट है सिग्मा एसटी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। पास है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मींस एन, हमें एन कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस अब हमें कैलकुलेट करना है। हम आपको इसमें दो टर्म आता है न्यूट्रल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने का, हमारे पास दो मेथड है, यानी दो टर्म है जिसके अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, मीन्स एक लाइन एक्सिस पासेस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ बीम या सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बीम इज नोन एज न्यूट्रल एक्सिस, ओके। सो फर्स्ट कंडीशन आता है इफ लोकेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इस केस में व्हेन स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द सेक्शन आर गिवन, मीन्स हमारे पास जो भी उस सेक्शन के अंदर स्ट्रेस डेवलप्ड हो रहा है, अगर हमें हमारे पास वो दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहां पे एज्यूम किया कोई सेक्शन जिसका वी विड्थ है, जो हमने पिछले डायग्राम में देखा था उसके अकॉर्डिंग सेम टू सेम सेक्शन आएगा इसमें भी। ये देखो आप क्या एज्यूम किया, बी सेक्शन है, डी है, एन न्यूट्रल एक्सिस है, डी माइनस एन जो अब इसके इफेक्टिव डेप्थ तक है, ठीक है, डिस्टेंस। तो क्या आएगा इसमें, सिग्मा सीबीसी पता है आपको, सिग्मा एसटी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस इन स्टील है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो फॉर सिमिलर ट्रायंगल मेथड, सिमिलर ट्रायंगल है ना दोनों, तो आप जब ट्रायंगल थ्योरम लगा देते हो इसमें जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें ट्रायंगल से आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा वो, ये देखो आप, इसको और इसको हमने इक्वल किया, ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो ये फिर ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, अगर ये n है तो क्या है, ये d माइनस एन है, ओके, क्योंकि पूरा d है ना हमारे पास, ये पूरा क्या है d है, ओके। तो ये n है तो d माइनस एन होगा ये वाला, ठीक है। तो ये क्या आया, अगर सिग्मा सीबीसी इज इक्वल टू सिग्मा सीबीसी सिग्मा एस टी बाई एम होगा तो ये n d माइनस एन होगा, ठीक है। हम इसको अगर ऐसे लिखें तो m सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाई सिग्मा एस टी इज इक्वल टू n d माइनस एन होगा। ये फॉर्मूला हो गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है, ये पहला फॉर्मूला हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है अब हमारे पास कि जब हमें एरिया ऑफ स्टील दिया हो, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में जब एरिया ऑफ स्टील हमारे पास दिया हो तो इसके अंदर हमें मोमेंट एरिया से सॉल्व करना पड़ता है, ओके। तो मोमेंट एरिया के लिए हम क्या क्या करते हैं, इसके अंदर इसमें होता है मोमेंट ऑफ एरिया ऑन कंप्रेशन साइड, मोमेंट ऑफ एरिया ऑन कंप्रेशन साइड इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एरिया ऑन टेंशन साइड, ठीक है। दोनों साइड के मोमेंट को हम इक्वल कर देते हैं, कंप्रेशन और टेंशन साइड का फिर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ एरिया ऑन कंप्रेशन साइड। तो इसके लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड पहले उसका साइड इनटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देने के बाद मोमेंट एरिया आ जाता है, ठीक है। आपने ये अप्लाइड मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, आपने ये स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में भी पढ़ा है, ठीक है। मोमेंट एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड जो सी एंड टी होता है हमारे कंप्रेशन साइड, और ये सी है ये टी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंप्रेशन साइड इंटू डिस्टेंस ऑफ सेंटर ग्रेविटी, ये डिस्टेंस यहां तक का,
ठीक है, जो n है हमारे पास। आज जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है ना इसका हमें, ठीक है। यहाँ पर COT बताया था, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम कंप्रेशन एरिया फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स n/2 होगा, ठीक है। तो C में क्या आएगा, B इंटू एन, ये पूरा का पूरा इसका एरिया कितना है, B इंटू न्यूट्रल जो विड्थ है हमारा वो मल्टीप्लाइड बाई न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट आया अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो वो n/2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कोई इक्वेशन 1 बन गया, ओके। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मोमेंट ऑफ एरिया इन कंप्रेशन साइड आ गया, ठीक है। वैसे ही अब हम मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन साइड सॉल्व करेंगे। सिमिलरली मोमेंट ऑफ एरिया इन टेंशन साइड में क्या आएगा, आप क्या लेते हो, इसमें आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ टेंशन साइड इनटू नेक्स्ट में आ जाएगा एरिया ऑफ टेंशन साइड इनटू बॉटम फाइबर, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू बॉटम फाइबर, ठीक है। दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो d माइनस एन, उसके बाद डिस्टेंस बच जाएगा इस चीज में, और दोनों को इक्वेट करोगे आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। ये फाइनल हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे हम अगर हमारे पास कोई सेक्शन दिया हो जिसमें एरिया ऑफ स्टील दिया हो तो उसके अंदर हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है टर्म हमारा लीवर आर्म। लीवर आर्म हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, ओके। इसमें क्या होता है, ये हमारा एक फैक्टर होता है जिसके अकॉर्डिंग हम मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मोमेंट फाइंड आउट करते हैं लीवर आर्म के रिगार्डिंग में, इसके रेस्पेक्ट में हम मोमेंट फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो हमारे पास क्या आया, ये कोई बीम दिया हुआ है, ठीक है, जिसका एरिया ऑफ स्टील कितना है, AST है, B कितना है, विड्थ है बीम का, और D क्या है, डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा, वो कैपिटल D आएगा। तो हमने इसका स्ट्रेस को कर लिया, ठीक है, स्ट्रेस को एज्यूम कर लिया फॉर एग्जांपल। तो ये क्या बनेगा, फॉर एग्जांपल अगर हमने लिया कि ये राइट साइड को टेंशन फोर्सेस है तो ये इधर को कंप्रेशन आएगा, ठीक है। ये इधर टेंशन फोर्सेस है तो इधर कंप्रेशन फोर्सेस आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका CG निकाले तो वो क्या आया, n/3 पे आता है, रेक्टेंगल का n/3 पे आता है, ठीक है। तो n/3 हमने यहाँ पे ले लिया, और जो बाकी डिस्टेंस वो क्या बचा, Z D माइनस n/3, ओके। जो ये बीच में डिस्टेंस बचा उसको क्या बोलते हैं हम, लीवर आर्म, ठीक है। जहां से कंप्रेशन फोर्सेस का सेंटर है, कंप्रेशन फोर्स जहां पे एक्ट कर रहा है वहां से, और जो टेंशन का फोर्स का डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस का, जो कंप्रेशन का डिस्टेंस है और जो टेंशन का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं हम लीवर आर्म, ओके। तो हम इसको अगर लिखें तो वो Z इक्वल टू D माइनस n/3, ओके। ये है लीवर आर्म का, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अगर हम कांस्टेंट के टर्म में देखें, ठीक है, तो हमारे पास दो आता है, J और D। J को क्या बोलते हैं हम, लीवर आर्म कांस्टेंट होता है J, ठीक है। अगर हम J को कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा, 1 माइनस K/3, जहां पे K क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर। K हमारा न्यूट्रल एक्सिस फैक्टर है, तो K को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉडुलर रेशियो इंटू सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई मॉडुलर रेशियो सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST, ठीक है। हम यहां से कैलकुलेट करेंगे इसको पूरा, जैसे कि आपको अगर आप इस टाइप से सॉल्व करते हो तो उसके अंदर आपको सिग्मा CBC भी दिया होगा और सिग्मा ST भी दिया होगा, ठीक है। अगर नहीं दिया हो तो मैंने आपको जो प्रीवियस परमिसिबल स्ट्रेस बताया था उसके अकॉर्डिंग आप उसका वैल्यू एज्यूम कर सकते हो। उसके एजम्पशंस के बाद आप यहाँ पे पुट करके इसका कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको इस लेक्चर से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।